हे गाइस, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखिए और आज हम आपको डिटेल में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना बताएंगे और इस पे टेंस बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए कोई कोई बच्चे लोगों को ऑटोमेटिक पढ़ाने पर उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि कोई छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो से टेंस पढ़ रहा है तो उसको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट करते हुए चले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखे हुए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर लिखेंगे पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान, कि कैसे पहचाना जाएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहचान को हम लोग इंग्लिश में आईडी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य दावा करते हैं कि इतना सिंपल और इतना इजी तरीका से आपको कहीं टेंस नहीं पढ़ाकर बताया जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा छोटा बच्चा भी इससे टेंस पढ़ना सीख सकता है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हो, इत्यादि शब्द लगा रहे, इत्यादि शब्द लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है। तो केवल हम इस आपको बस पार्ट बाइज पार्ट करके पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका इंटरोगेटिव, निगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या अंत में होना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लेते हैं यहाँ पर, जैसे राम आम खा रहा है, ये क्या कर रहा है? तो इसका काम जारी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। वो भी क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है, तो इसका काम जारी रहता है। कंटीन्यूअस में क्या होता है? कोई काम जारी रहता है और परफेक्ट में कोई काम हो चुका रहता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जानेंगे बनाने का नियम। बनाने का नियम, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखकर क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखकर फिर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, क्या लिखेंगे? इज, एम, आर लिखते हैं। ठीक है, फिर वर्ब में भी, ये वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्या होगा? क्रिया। ठीक है, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना इजी और आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाकर बता सकता है कि सबसे पहले क्या लिखा है, तो उसके बाद हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। फिर अदर वर्ड कहने का मतलब अब कोई भी मीनिंग होता है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर। ठीक है, और प्लस में वर्ब आईएनजी। अगर आईएनजी हम यहाँ पर नहीं लिखते तो इसको V4 लिख सकते थे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का था। ठीक है, अब देखिए निगेटिव का, जिसमें नहीं जुड़ जाए उसको कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस नॉट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इंट्रो प्लस निगेटिव जिसमें क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, इंट्रो प्लस निगेटिव जिसमें क्या भी हो और नहीं भी हो, उसको कैसे हम लोग क्या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सबसे पहले इज एम आर को बाहर निकालेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट यहाँ पर डालते हैं सब्जेक्ट के बाद में, अगर नॉट रही अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं डालेंगे। फिर वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की, जिसमें कब क्यों कैसे रहता है, उसको कैसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यानी कब क्यों कैसे का मीनिंग। फिर हम लोग लिखेंगे इसमें इज एम आर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट डालेंगे, नॉट नहीं रहेगा नहीं डालेंगे, तो नॉट प्लस में वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे हम आपको एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। देखिए अफर्मेटिव निगेटिव, ठीक है, सब हम आपको बता चुके हैं, और क्वेश्चन वर्ड। अब इस पे हम आपको एग्जाम्पल एक लेंगे और इस पे आपको बनाकर बताएंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए। राम आम खा रहा है, ठीक है, राम आम खा रहा है, ठीक है। इसको देखिए अफर्मेटिव निगेटिव और इंट्रो प्लस निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड में भी हम आपको बताएंगे। अब सबसे सिंपल सेंटेंस, राम इज, ठीक है, और खाना का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इज एम आर किसके साथ लगता है, तो इज लगता है, ही सी इट, और नाम के साथ लगता है इज, यानी सिंगुलर नंबर के साथ भी क्या लग जाता है, इज। एम किसके साथ लगता है, तो आई के साथ लगता है एम। आर किसके साथ लगता है, तो यू, योर, दे, वी, ईटीसी, या पूर्ण नंबर के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। ये तीन को साथ हम लोग इज एम आर लगा सकते हैं। अब देखिए राम आम खा रहा है, राम इट, खाना का मीनिंग क्या हो गया, इट। वर्ब में क्या जोड़ना था, आईएनजी, तो हम लोग आईएनजी जोड़ दिए, राम इट ए मैंगो। राम क्या खा रहा था, आम खा रहा था, मैंगो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब इसको दूसरा बनाएंगे कि राम आम नहीं खा रहा है, तो राम इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, यानी राम आम नहीं खा रहा है, ठीक है। अब राम आम क्यों खा रहा है, मतलब क्या राम आम नहीं खा रहा है, जिसमें इंट्रो भी हो और निगेटिव भी हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इज बाहर निकालेंगे, राम के बाद क्या लगाएंगे, नॉट ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। अब राम आम क्यों नहीं खा रहा है, जिसमें क्यों भी है और नहीं भी है, ठीक है, क्यों भी हो और नहीं भी हो, तो उसमें देखिए क्यों का मीनिंग सबसे पहले वाई, ठीक है, वाई के बाद हम लोग लिखेंगे इसमें जो भी सहायक क्रिया होगा, इज, राम नॉट ईटिंग ए मैंगो। इसी तरह हम लोग पूरे सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पूरे सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतना डिटेल में आपको कोई टेंस नहीं पढ़ाया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का हम आपको वीडियो बनाकर डालते रहें और आप लोग इसे देखें और हमें सपोर्ट करते रहें। बाय दोस्तों।